दिवस मरता सब जीवों की कसाई सब जीवों की कसाई ये काल चक्र सब जीवों की कसाई जो भी प्राणी इस संसार के मध्य आया है वो अकेला आया है, उसे अकेला ही जाना पड़ता है। जिसमें काल का चक्कर लगता है उसके सामने जो आ जाता है सो उसका भोजन बन जाता है। बहन, तुमने पूछा कि हमारा पुत्र हमारी गोदी को छोड़ के कहाँ को चला गया। हे बहन, के 5 तत्व वाला शरीर सर्वदा न रहे तत्व से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर जो जीव आत्मा बना दी गई है, जब प्राणी का ये साथ नहीं देती है तो उसका यश या प्लस जो उसकी कर कमाई होती है वही उसके साथ में जाती है। और फिर आज तुम्हारा पुत्र ऐसा कार्य करके दिखलाया है जो इस संसार के मध्य कोई बालक ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तुम्हें तो अपने पुत्र पर इतना रुदन नहीं करना चाहिए बल्कि गर्व करना चाहिए। और तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए पुत्र सुख, धन सुख, इन सारे सुखों से लाखों सुख उसे प्राप्त होते हैं जो पार परमेश्वर से स्नेह करता है। और तुम तो पुत्रजीवी हो, विवेकशील हो, यदि आज इस प्रकार से रुदन करोगी तो इन वीर पुरुषों का क्या हाल होगा बहन। इसलिए पुत्र अभिमन्यु की आत्मा के शांति के लिए शांत हो जाओ बहन। मुखी पिया छोड़ चली गई।
किसी धारा मेरे तड़पे किया छोड़ चली गई हमका स्वामी मैं तो लुट गई बर्बाद हूँ। हाँ ये विधाता लुट गई फूटा मिटना भाग्य चिता हमारी अग्नि मेरा स्वामी अब तो चिता ही हमारी चीज थी अग्नि की मेरा सुहाग मामा मामा प्यार ने अब किसी के क्यों सहारे में बिछड़ा खो गई आए मामा क्यों होते हुए बिछड़ा खो गई आए मामा क्यों होते मामा श्री मैं तो लुट गई बर्बाद हो गई मामा श्री आपकी होती हुई हमारे स्वामी की मृत्यु कैसे हो गई मामा श्री बेटी मत रुदन करो, धैर्य धारण करो बेटी। तो बेटी मेरी बात सुन और बोलना ऐसे बोल, रोने से यदि जी उठे तो रो लो जी बोल। बेटी यदि तुम्हारा पति रोने धोने से जागृत हो जाए तो जितना जी चाहे उतना रो सकती हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे बेटी। और फिर आज तुम किस रिश्ते के लिए रुदन कर रही बेटी? ये जो नात रिश्ते हैं ये तो सिर्फ एक दिखावा है जिसके बारे में हम तुम्हें बतलाते हैं बेटी कि दिल्ली तक पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता। दिल्ली तक पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है। मरघट तक तो घर के जाते पर हंस अकेला जाता है। पत्नी का रिश्ता घर की चौखट लग रहता है, माँ पुत्र का रिश्ता द्वार की गलियों लग रहता है, कुटुंब परिवार का रिश्ता अंत समय मरघट लग रहता है। लेकिन ये प्राणी अकेला आया है, सदैव इसे अकेला जाना ही पड़ता है। और इतना भी नहीं कि औरों की तो चर्चा ही क्या चाहता है। औरों की तो चर्चा ही क्या चाहता है, साथ शरीर नहीं। इस
तत्वों से बना हुआ शरीर जब प्राणी का ये साथ नहीं देता है तो औरों को क्या कहा जाए। प्राणी सदैव अकेला आया है, उसे अकेला ही जाना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना मानो, मत रुदन करो, धैर्य धारण करो बेटी। और फिर यदि आज ये तुम्हारा पति होता तो तुम्हारे पास में होता बेटी। मामा श्री, ये मेरे पति नहीं है तो फिर कौन है? ये बात तुम अपने पिताश्री अर्जुन से पूछ सकती हो। फिर भी हम तुम्हें बतलाते हैं, ये चंद्रदेव का पुत्र जो चंद्रलोक से धरोहर के स्वरूप में इतने दिनों के लिए तुम्हारे पास में आया था, जो इतने दिन तक तुम्हारे पास में रहा, आज उसका समय पूर्ण हुआ तो वो तुम्हारा साथ छोड़ के चंद्रलोक यानी अपने पिताश्री चंद्रदेव के पास में चला गया बेटा। मामा श्री कि मामा मामा मैं कहती हूँ, मैं चंद्रलोक को जाऊंगी, इस पति के साथ सती होकर उनकी दर्शन पाऊंगी। इस पति के साथ सती होकर उनके प्रिय दर्शन पाऊंगी। मामा श्री मैं चंद्रलोक को अवश्य जाऊंगी और अपनी पति के साथ में सती हो जाऊंगी। मामा श्री क्या कहे बेटी, तुम अपने पति के साथ में सती हो जाना चाहती हो? हाँ मामा श्री। मानता हूँ, हर एक पत्नी का अधिकार बनता है अपने पति के साथ में सती हो जाना। लेकिन बेटी तुम इस समय सती नहीं हो सकती हो। लेकिन मामा श्री मैं क्यों नहीं सती हो सकती हूँ? बेटी हर एक बात जानना अच्छा नहीं होता है। नहीं मामा श्री मैं जानना चाहती हूँ, आखिर मैं क्यों नहीं सती हो सकती हूँ? तो हम तुम्हें बतलाते हैं बेटी, क्योंकि इस समय तुम गर्भावस्था में हो और अपने प्राणों के साथ साथ में दूसरे जीव की हत्या नहीं कर सकती हो, इसीलिए तुम सती नहीं हो सकती हो बेटी। मामा श्री मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज पे का आटली फैला करके खेती ये वरी दो, ये मायापति ही कमलापति ये गर्भ अभी खल ये मेरा गर्भ खंडित कर दीजिए, मैं जीवित नहीं रहना चाहिए। बेटी आज तुम्हारे हृदय से ये कैसे विचार जागृत हो गए बेटी? तो बेटी एक विचारिए दूर करो तत्काल, तेरे ही इस गर्भ में है एक प्रतापी लाल। बेटी ऐसे वचनों को उच्चारण करने से पहले तुम्हारी जिभ्या कट करके पृथ्वी पर क्यों नहीं बिखर गई? हमें सुनते ही पहले हमारे कानों के पर्दे क्यों नहीं फट गए? हे बेटी ऐसे विचारों को अपने हृदय के अंदर से दूर कर दो बेटी। और फिर आज तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आ रही बेटी? जो तुम्हारे घर में संतान पल रही है वो जानती हो
कैसी होगी और तुम्हें अपने पांडव वंश के नाम को रोशन करने के लिए, पांडव वंश के कुल को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने आप को जीवित रहना होगा बेटी। हम तुम्हें बतलाते हैं बेटी कि वह पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन को अपनाएगा, सम्राट परीक्षित कहलाकर पांडव का वंश चलाएगा। सम्राट परीक्षित कहलाकर पांडव का वंश चलाएगा। जो तुम्हारे घर से संतान जन्म लेगी वे अपने पांडव वंश का नाम रोशन करेगी, इस सिंहासन को अपनाएगी, अपने कीर्ति को आगे बढ़ाएगी। इसलिए बेटी तुम्हें अपने पांडव वंश के, अपने कुल की मर्यादा को रखने के लिए तुम्हें अपने आप को जीवित रहना होगा बेटी। बहन सुभद्रा, बेटी को महलों को ले जाओ। पुत्र अभिमन्यु के अंतिम दाह संस्कार की तैयारी करो। चलो समस्त भाई मिलकर के पुत्र अभिमन्यु की आत्मा की शांति के लिए पुष्प संध्या अर्पित करो ताकि अभिमन्यु की आत्मा को शांति मिले।